जरा उनको कागज़ पढ़ना चाहिए। दिक्कत क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह कागज़ नहीं पढ़ते हैं। 34 करोड़ लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुद्रा योजना के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत हमने रोजगार के अवसर करे हैं। और तेजस्वी जी अगर चाहेंगे तो मैं उनको पत्र लिख करके लिखित में डाटा दे सकता हूं। लेकिन कृपया कर तेजस्वी जी यह भी बताएं कि अभी तक जो ये नौकरियां दी गई हैं, जब उनको ऑलरेडी नौकरी मिली हुई थी, 2 अगस्त को रामसूरत राय जी जो नौकरी बांटते हैं उसी नौकरी को वो बांटते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार बिहार में नौकरियां बांटने की काम कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांटने की काम कर रहे हैं और लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में विपक्ष की भूमिका में बैठी बीजेपी इन सब मुद्दों पर, बिहार सरकार पर, महागठबंधन सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है। आपको बताया, इसी कड़ी में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जोरदार हमलावर हुए और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर अनपढ़ होने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि पहले से जो लोग नियुक्त हैं उन लोगों को ही बिहार में नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। राजद आदतन झूठी पार्टी है और इनका आदत है झूठ बोलना, और अब एक बार फिर जो है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव झूठ मूठ का नियुक्ति पत्र बांटने का ढोंग कर रहे हैं। पहले से ही नियुक्त हुए लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमलावर होते हुए कहा है कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार का वादा किए थे डिप्टी सीएम, अब वो वादा क्या हुआ, वो नौकरी कहाँ गई। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। मैं सदैव इस बात को कहते रहा हूं कि यह जो सरकार बनी है, यह पीएफआई के जो तत्व जदयू में सरकारी अफसर के तौर पर मौजूद हैं और पीएफआई के तत्व जो वोटर के तौर पर राजद में मौजूद हैं, उन दोनों के गठजोड़ से यह सरकार बनी है। और इसलिए इस तरह की धमकियां, इस तरह के कार्रवाई करने का ये लोग हक समझ रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस तरह की चीज़ें नहीं होने देगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह के बातों को संज्ञान में ले करके और तुरंत प्रोफेसर मिश्रा को सुरक्षा मुहैया कराएं और साथ में तुरंत उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी करें जो इस तरह की काम करने का सोच भी रहा है। बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कानून व्यवस्था नाम की कहीं चीज नहीं रह गई है और इसी मन बढ़ने का ये सब नतीजा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी का रोजगार एजेंडा नहीं रहा है, इसका जवाब विधानसभा सत्र में मांगा जाएगा। जरा उनको कागज पढ़ना चाहिए। दिक्कत क्या है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह कागज नहीं पढ़ते हैं। 34 करोड़ लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुद्रा योजना के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत हमने रोजगार के अवसर करे हैं। और तेजस्वी जी अगर चाहेंगे तो मैं उनको पत्र लिख करके लिखित में डाटा दे सकता हूं। लेकिन कृपया कर तेजस्वी जी यह भी बताएं कि अभी तक जो ये नौकरियां दी गई हैं, जब उनको ऑलरेडी नौकरी मिली हुई थी, 2 अगस्त को रामसूरत राय जी जो नौकरी बांटते हैं उसी नौकरी को वो बांटते हैं। सिपाही आता है गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने और पूरी वर्दी में और जॉब करने के बाद आता है। कब एडवर्टीजमेंट निकला किसी को पता नहीं है। सब 2020 की नौकरियां थी। इसके पहले जो उन्होंने जल संसाधन में दिया वह 2014 की नौकरी थी और वह हाईकोर्ट में संज्ञान में होकर के हुआ है। तो 2014 की नौकरी के बारे में आप देख करके और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कृपया कर जो 10 लाख पहले बार वादा किए थे, मैं जानता हूं कि आप झूठ बोले थे, आप लोग आदतन झूठ बोलते हैं, लेकिन जो 1,15,000 एसटीईटी और बीटीईटी के शिक्षक हैं और वह उनका हक है, वह नौकरी पास किए हुए लोग हैं और लगातार उनको आपने वादा किया था चुनाव से पहले उनको कि मैं तुरंत कर दूंगा। तो आपके जो 10 लाख हैं, कम से कम 1,15,000 घट करके आपके वादा का 8,85,000 बचेगा। तो हमारी और आपकी विवाद होते रहेगा। इस विवाद में बिहार के युवाओं को अब और नहीं किया जाए। नीतीश जी के मन में जितनी बेईमानी थी और जो आकांक्षा थी वो तो उनकी पूरी हो गई है। अब कम से कम इन बच्चों को रोजगार दे करके हम भी उनको धन्यवाद देंगे कि इन 1,15,000 बच्चों को वह रोजगार देंगे। तो मैं जरूर उस 10 लाख में से 1,15,000 की
गिनती घटाते हुए धन्यवाद दूंगा। हम लोगों ने सरकारी नौकरी का वादा माननीय मोदी जी ने पूरा रिसर्च किया तो जाकर के केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां निकली और उन नौकरियों को लगातार वह नई नौकरियों को देने का काम कर रहे हैं। पर एक व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव से पहले घोषणा करता है कि मैं पहले कैबिनेट में एक दस्तखत में कर दूंगा। आज तो उनके साथ डमी मुख्यमंत्री हैं। आज आदित्य ठाकरे भी आते हैं तो वो तेजस्वी जी से मिलते हैं। अब तेजस्वी जी मजबूरी में ले जाते हैं कि एक जैसे घर में हम लोग के यहाँ भी कोई बुजुर्ग मुखिया खटिया पे पड़ा रहता है तो कोई अपना आदमी आता है मिलने तो कहते हैं कि चलो उनसे भी जरा मिल लो, उनका आशीर्वाद ले लो। तो वही स्थिति अब नीतीश कुमार की हो गई है। न उनके आने में उनसे मिलने का कोई प्रोविजन था न कुछ था। हाँ, लेकिन एक बुजुर्ग मुखिया के तौर पर जो खाट पे बैठे हुए हैं उनका आशीर्वाद दिलाने जरूर तेजस्वी जी ले गए थे।